Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. As a term condition, I have already said that okay, I will give the PDF. You will download from our website. Before that, I am giving you some details. हो सकता है कि आप लोग ये ना समझ आए, तो ये पॉइंट टू पॉइंट हम अभी आप लोग को समझा दे रहे हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें इस चीज़ को, बिकॉज कॉलेज खुलने वाला है बहुत जल्द। ऑन अगस्त मोस्ट प्रॉब्ली द कॉलेज विल बी री ओपन, बट विल कॉल यू ऑन जुलाई इटसेल्फ, स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग बाय टेलीफोनिक वो बता देंगे आप लोग को कब और कैसे हम लोग ला रहे हैं, कैसे करके आना है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और क्या टर्म कंडीशन होगा आने का, अभी हम आपको डिटेल्स पढ़ के बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी है जो फ़ोन में हम लोग बताएंगे। ठीक है ना, वो फ़ोन में ही बात होगा, डिस्कस करके बात होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन सजेस्ट मी ऑल्सो। ओके, अभी तो मेरा जो टर्म कंडीशन जो भी हम लोग ने बनाया, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही सही हैं। यू कैन ऑल्सो गिव वन योर सजेशन व्हाट शुड वी कैन डू। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ टू कम, आप लोग कैसे आएंगे। नंबर वन पॉइंट, डेट विल बी अनाउंस वेरी शॉर्टली, हम अनाउंस करेंगे आफ्टर। अच्छा, नंबर टू पॉइंट, आप लोग को आना है आफ्टर गेटिंग अ कॉल्स विद ऑल सेट, आप लोग को एक कॉल किया जाएगा। नंबर बी, आप लोग को कॉल किया जाएगा, उस कॉल के हिसाब से आपको डेट दिया जाएगा, उस डेट के हिसाब से आपको आना है। नंबर सी, ओनली पर्सनल व्हीकल इज़ अलाउड टू कम टू कॉलेज। इसका मतलब है कि जो आप लोग जहाँ से है, कुछ अगल बगल से या दूर से, तो आप लोग भाड़ा गाड़ी में या शेयर में नहीं आ सकते हैं। शेयर में आना बड़ा रिक्स है, ट्रेन में आना बड़ा रिक्स है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, यू विल कम टू योर पर्सनल व्हीकल्स। पर्सनल व्हीकल्स मीन्स आपने रिजर्व कर लिया या आपका खुद का गाड़ी है, आप उसमें आइए। ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस में स्टूडेंट्स है, जो दोज आर इन द लॉन्ग डिस्टेंस, दे विल कम इन अ ग्रुप। आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए, गाड़ी भाड़ा कर लीजिए, आप लोग आ जाइए। नंबर ई, बस फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड। अगर आप लोग चाहते हैं तो विल प्रोवाइड योर बस फैसिलिटी, बट द डेस्टिनेशन पॉइंट्स विल बी मेंशन्ड अर्लियर आई हैव सेड ऑल्सो। हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे और भी चेंज हो। बस अगर चाहिए हम लोग बस भेजेंगे, और बस में मोस्टली मेरे अच्छा रहेगा कि आप लोग बस में आएंगे तो हम भी सेफ साइड रहेंगे। ठीक है, और आप लोग को डिसाइड भी करना, वो फ़ोन में हम लोग पूछ लेंगे कि आप किसको किसको अपने साथ लाना चाहते हैं। वो एक फाइनलाइजेशन होगा बाय टेलीफोनिक, और हम लोग भी उसमें सब विचार करके फिर हम लोग करेंगे। नंबर एफ, ओनली सिंगल पेरेंट्स इज अलाउड टू कम इन द कॉलेज। जब आप कॉलेज में आएंगे तो, या जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो रहा है, ओनली सिंगल पेरेंट्स कैन कम हियर टू टेक यू और टू गिव यू। यहाँ पे आना ले जाने के लिए सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही आ सकता है। ठीक है, और बस में जो आएगा उसमें कोई पेरेंट्स अलाउ नहीं है। अगर हम लोग बस भेजते हैं और आपसे डिसाइड होता है बस जाने के लिए, उसमें बस में से पेरेंट्स आना अलाउ नहीं है। और प्राइवेट कार में जो आएगा उसमें उसमें एक सिंगल पेरेंट्स ही आ सकता है, ज़्यादा नहीं। नंबर जी पॉइंट, कॉलेज बस में जो लगेज होगा, कॉलेज बस में जो लगेज होगा उसमें सिर्फ आपको मीडियम साइज का लगेज लाना होगा, जिसका एक साइज़ मेंशन किया रहेगा। पीडीएफ फाइल में आप देख लीजिएगा, उसी साइज़ के हिसाब से आपको लगेज लाना है। एकदम बड़ा लगेज लाने से नहीं होगा। और बस में कोई गार्जियंस को किसी भी मीन में हम लोग बैठा नहीं सकते हैं। ठीक है, नंबर एच पॉइंट, कि प्राइवेट व्हीकल्स, जो प्राइवेट व्हीकल्स में जो आएंगे उसमें आपका मर्जी, आप कितना बड़ा लगेज लाए नहीं लाए, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस में फ़र्क पड़ता है। बस में आप जो जो लाएंगे लगेज, द लगेज व्हाट विल ब्रॉट फ्रॉम योर प्लेस, इट विल बी इन अ साइज मेंशन। बिकॉज हम लोग को बस में, हम लोग जो अगर मान लो 40 सीट है तो हम लोग 40 स्टूडेंट्स तो नहीं लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे 20 या 25। तो आधा हम लोग को खाली रखना पड़ेगा लगेज के लिए, और सोशल डिस्टेंस के साथ लाना है। तो इस दैट द सिस्टम, बिकॉज लॉट ऑफ परमिशन वी हैव टू टेक। नाउ आफ्टर ये सब कुछ करने के बाद, नंबर आई पॉइंट है, आपको डायरेक्ट पहले कॉलेज आना है। पहले कॉलेज आना, यू कांट एंटर टू द हॉस्टल। ठीक है ना, सेकेंड हेडलाइन एंट्रेंस। नंबर टू, एंट्रेंस टू द हॉस्टल। आप हॉस्टल में कैसे एंट्रेंस करेंगे, द रूल क्या है। रूल, सबसे पहले तो आप, यू कांट गो टू हॉस्टल डायरेक्टली, नॉन मिलन मोर, not to the Matigada. You have to directly come to the college. You have to come to the college. आपको कॉलेज में आना है डायरेक्ट। ठीक है, सेम जो हमने बताया, लगेज का साइज़ क्या होगा, मैं सॉरी लगेज का साइज़ का मामला नहीं है, लगेज के साथ। और आप सिंगल गार्जियंस के साथ आएंगे। जो बस में आएंगे तो गार्जियन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और
उसी स्टूडेंट्स को अलाउ है जिसको हम लोग बाय टेलीफोनिक बुलाएंगे और जो डेट दिया जाएगा। अपने मर्जी से नहीं आ सकते। मेरा दोस्त था, वो आ रहा था, हम भी आ गया, जो भी नहीं होगा। जो फ़ोन में फाइनल हो गया सो फाइनल हो गया। विल नॉट मेक एनी टाइप ऑफ थिंग्स लाइक दैट। हम लोग कुछ भी हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आप ये कर लिए। कंप्रोमाइज़ करने का यहाँ जगह नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ नॉट अ कंप्रोमाइजिंग। यहाँ पे सोच समझ के काम करना है, जो डेट दिया जब। नंबर सी पॉइंट, नो स्टूडेंट्स विल बी एंटरटेन बाय एनी मीन हु विल कम विदाउट आवर नॉलेज। कोई भी अगर हम लोग के नॉलेज के बिना आता है, इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट। सॉरी, आई एम सॉरी टू एवरीवन, हम रिटर्न भेज देंगे। हम आप अपने मर्जी से नहीं आ सकते हैं। जो भी लगेज आप ला रहे हैं, यानी आपको डायरेक्ट आना है, आपका लगेज, ध्यान से सुनना है, वेरी केयरफुल, आपका लगेज 24 घंटा पहले यहाँ रहेगा हॉस्टल में, सॉरी कॉलेज में। 24 घंटा तक आपका लगेज हम लोग यहाँ पे रख देंगे। आपका लगेज 24 घंटा हमारे पास रहेगा। इसीलिए आपको एक लगेज के साथ एक हैंडबैग भी लाना है। उस हैंडबैग को भी हम लोग सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करने के बाद आप लोग को हॉस्टल में हम लोग भेज देंगे। इसीलिए उस हैंडबैग में क्या रहना चाहिए? उस हैंडबैग में आपका ज़रूरत का सामान, जैसे मेडिसिन, एक बेडशीट जरूर होना चाहिए, ठीक है, बेडशीट, मेडिसिन और दवाई एंड ड्रेस। दो सेट ड्रेस, ज़्यादा ड्रेस नहीं लेना है आपको, 2 सेट ही ड्रेस लीजिए उस हैंडबैग में, बाकी आप लगेज में रखिए। उसको फिर सैनिटाइज करके हम लोग आपको साथ ही साथ दे देंगे, लेकिन लगेज 24 घंटा हम लोग के पास रहेगा। उसको नेक्स्ट डे हम लोग आपको पूरी सैनिटाइज करने के बाद, जर्म स्किल क्लीन करने के बाद हम लोग आपको हैंड ओवर कर देंगे। विल हैंड ओवर योर लगेज टू योर ओन प्लेस, विल सेंड द लगेज टू योर ओन प्लेस। नाउ आप जब हॉस्टल में एंट्रेंस करेंगे तो डायरेक्ट आप हॉस्टल में एंट्रेंस नहीं कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली पहले वॉशरूम जाना है, जो रूल एंड रेगुलेशन है। आपको नहाना होना है, फ्रेश होना है, फिर जो आपको रूम दिया जाएगा उस रूम में जाना है। नाउ रूम के बारे में आपको बता दें, जी नंबर पॉइंट, यू विल गेट अ रूम नॉट बाय योर चॉइस। जो आपका रूम है वो नहीं मिलने वाला आपको। हम लोग कुछ सेलेक्टेड रूम बना के रखे हुए हैं फॉर 14 डेज क्वारंटाइन। आपको हम लोग क्वारंटाइन में रखेंगे 14 डेज, ठीक है। ये 14 डेज क्वारंटाइन में रखने के लिए हम लोग ने अपना एक अलग सा रूम बनाया है, जिसमें सबको नहीं ढुका रहे, एक अलग 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 हम लोग रख रहे हैं। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम लोग रखेंगे। ऐसा भी नहीं कि सिंगल रख दिए, रखेंगे। उसके बाद 14 दिन कंप्लीट होने के बाद आपको आपका अपना रूम दे दिया जाएगा, लेकिन ये 14 दिन आपको क्वारंटाइन में रहना है, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब आप कॉलेज में आएंगे, जब आप यहाँ रहेंगे, हॉस्टल में आएंगे, तो उस वक्त भी जब भी आपको अच्छा से हाथ धोना है, फ्रेश रहना है। और जब आप ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं तो आपके पास सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है। सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है। बस में आए या किसी में भी चीज़ में आए, सैनिटाइज करते करते आएंगे। यहाँ भी ढुकेंगे सैनिटाइज, हॉस्टल में भी ढुकेंगे, वो रूल में भी है। नाउ व्हाट इज़ द रूल ऑफ क्वारंटाइन रूल? नंबर 3, द हेडलाइन इज क्वारंटाइन द रूल्स आर देयर। यू आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम हॉस्टल। जिस 14 दिन के अंदर आप हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। 14 दिन तक आपको हॉस्टल में ही रहना है। यू आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम हॉस्टल। अच्छा, यू कैन रोम इन रूफ। इस क्वारंटाइन के दौर पर ऐसा नहीं है, वो गवर्नमेंट रूल वाला क्वारंटाइन नहीं, जो आप रूम के अंदर ढुके तो ढुके हुए हैं। रूम माने हॉस्टल में, यानी हॉस्टल का जो लॉन एरिया है, सामने जो एरिया है, जहाँ वहाँ आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप छत में जा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप लोग अपने एक दूसरे से या दूसरा कोई भी इंसान से आप लोग उससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, करीब ना जाए, मास्क लगा के आप रोमिंग करें और रूम में आप रहें। अपने रूम में ही आपको रहना है। तो क्वारंटाइन रूल ये, डिस्टेंस ये, हॉस्टल में रूम में रहना है। अभी आप क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, हाँ, जो मान लिया जाए कि कोई सिलीगुड़ी से है, कोई जलपाईगुड़ी से, हम कैसे रहेंगे? तो ऐसा नहीं, हम लोग पहले डिसाइड करेंगे आप लोग के साथ फ़ोन में। जो आप जिससे डिसाइड करेंगे इसके साथ आप सेव है, वो मेरा पड़ोसी है, हम लोग सेव एरिया में, तो उसी को ही उसी स्टाइल से हम लोग क्वारंटाइन में रखेंगे। उस रूम में उस आपका ही पार्टनर को रखेंगे, बल्कि हमारे चॉइस से नहीं, बल्कि एक सिलेक्शन चॉइस बाय फ्रॉम योर साइड बाय आवर साइड मिला के हम लोग आपको एक साथ रखेंगे, लेकिन एक दूसरे से फिर भी मेंटेन करें। हाँ, जैसे मान लीजिए एक ही मोहल्ला में 2 स्टूडेंट्स हैं। अब मान लीजिए XYZ को एक मोहल्ला है जिसमें 3-4 जन उसी मस्ती से, और आप लोग एक दूसरे से पहले से ही मिलते हैं और आपको पता है कि मेरे मोहल्ले में ऐसा कुछ भी नहीं है, देन यू कैन लिव टुगेदर, नो इशू। तो आप लोग
खुद आपको समझ, लेकिन आप ये 4-5 जन फिर और किसी से ना मिले, ठीक है? हो सकता है वो XYZ हो भी सकता है बाहर, इसीलिए आपको अलाउ है आपके एरिया में घूमना और छत के ऊपर जाना, आप कॉलेज से बाहर, हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते। नाउ नंबर सी पॉइंट, you cannot close to each other, that I have said. Number D point, after completing your quarantine period, you can meet to each other, but you can only move to hostel to college, college to hostel. जब आपका 14 डेज कंप्लीट हो जाए तो सिर्फ आपका मूवमेंट अलाउ हो जाएगा हॉस्टल टू कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज टू हॉस्टल जाने के लिए, यही मूवमेंट है। आप सोचेंगे मार्केट चल जाए, शॉपिंग नहीं होगा, बाय एनी मीन एनी कॉस्ट नहीं होगा। आपको सिर्फ अलाउ किया जाएगा हॉस्टल टू कॉलेज, कॉलेज टू हॉस्टल, बस इतना ही मूवमेंट है। आपको एंटरटेनमेंट का हर चीज़ दे दिया जाएगा, टीवी लगा दिया जाएगा, लड़का है तो फुटबॉल दे दिया जाएगा, क्रिकेट दिया जाएगा, बैडमिंटन दे दिया जाएगा, कैरम दे दिया जाएगा, गाना बजना का हर चीज़ सहूलियत दे दिया जाएगा, प्ले गेम एनीथिंग व्हाट यू लाइक विल गिव यू फॉर एंटरटेनमेंट, नो इशू। बट आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, नो शॉपिंग, नो एनीथिंग, प्लीज़ इज़ माई रिक्वेस्ट। आप लोग इस तरह से करेंगे देन आई हैव टू टेक एक्शन, आपको हम लोग रिटर्न भेज देंगे, ठीक है? अभी पढ़ाई करना है, मस्ती का बहुत दिन बाकी है, कुछ दिन के बाद जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा देन विल एंजॉय इट। अभी आप लोग बाहर नहीं जा सकते, हॉस्टल टू कॉलेज, कॉलेज टू हॉस्टल आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्वारंटाइन पीरियड। नाउ नंबर ई फॉर अपकमिंग, जैसे आप लोग का ख़त्म हो जाता है, एक 20 जन या 40 जन को हम लोग जब लाते हैं, आपका जब कोर्स ये कंप्लीट हो जाता है क्वारंटाइन, जब ये सेकेंड ग्रुप आएगा तो सेकेंड ग्रुप के साथ फिर आप मिक्सअप नहीं हो सकते, आपको अलग रहना पड़ेगा। तो जो आप लोग जो फर्स्ट ग्रुप है, मतलब आप लोग प्रेजेंटली अभी जो फर्स्ट ग्रुप है, यानी आपका क्वारंटाइन कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग मिक्सअप है, आप मिलने घुलिए कुछ भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वाले का रूल फिर आप लोग का जैसा ही बन जाता है और आप लोग इसके साथ नहीं मिल सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ द रूल, क्वारंटाइन रूल। अगर आप लोग को सजेस्ट और भी कुछ है तो प्लीज़ हमको जनाइएगा क्वारंटाइन रूल में, और हम लोग क्या कर सकते हैं। नाउ नंबर फोर हेडलाइन, हॉस्टल एंड कॉलेज रूल। अब हॉस्टल और कॉलेज का क्या रूल होगा? द रूल नंबर 1, यू शुड हैव अ सैनिटाइज विद यू एवरी टाइम। सैनिटाइजर आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्लास में, हॉस्टल में, कहीं भी हो, सैनिटाइज़र आपके पॉकेट में होना चाहिए। लेकिन याद रखें, जब आप फ्री हैं तो बाथरूम जाएं, हाथ ज़्यादा इस्तेमाल, धोने का इस्तेमाल करें। वो बार बार सैनिटाइज़र लगाना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो जो आपके नाक में अंदर जाता है वो अल्कोहल, वो हार्ट और डिजीज़ के लिए, वो स्किन के लिए खराबी भी है। ज़्यादा सैनिटाइजिंग करना भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है जो हार्ट के लिए भी प्रॉब्लम होता है। बहुत अच्छा, बंद कमरा में सैनिटाइज करना बहुत रिस्की चीज़ होता है। कभी कभी किसी का कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम, तो उससे बहुत क्षति होता है। तो ज़्यादातर हम लोग, जब हम मेरे पास सहूलियत पानी का हो, साबुन का हो, तो हम हाथ धो लें। जब कोई सहूलियत ना हो तो देन सैनिटाइजर, लेकिन सैनिटाइज़र पॉकेट में हमें रखना। यू हैव टू वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग द कॉलेज एंड हॉस्टल। कॉलेज से आने से पहले, जाने के बाद, हॉस्टल आने से पहले, हॉस्टल जाने के बाद, आगे पीछे, ढुकने और निकलने के बाद, एंटरिंग एंड बिफोरिंग, आप लोग को हमेशा हाथ धोना है। ये रूल आपको याद रखना है। मास्क इज़ कंपलसरी, आपको रास्ता तक, यहाँ तक मास्क पहन के ही आना। जब आपका ग्रुप, मान लीजिए वो क्वारंटाइन ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, तब आप एक दूसरे जब एक साथ रह रहे हैं हॉस्टल में, तो मास्क इज़ नॉट नेसेसरी टू ओनली फ्रॉम योर ग्रुप। अब मान लो कि हम वहाँ पे डूब गए, मान लो कि टीचर्स डूब गए, देन यू हैव टू वेयर द मास्क, बिकॉज आपको क्या मालूम हम वायरस अट्रैक्टेड है कि नहीं, टीचर आपका वायरस अट्रैक्टेड है कि नहीं, क्योंकि टीचर्स आर नॉट लिविंग इन योर हॉस्टल, ठीक है? वो बाहर से आएंगे। बाहर से आने का मतलब है उनको भी एक पर्टिकुलर जगह दिया गया है, उनको भी अलाउ नहीं है कि वो भी इधर उधर रोम करें, क्योंकि उन लोगों को भी हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं, सबको वी आर गिविंग अ फैसिलिटी टू एवरीवन, तो उन लोग भी सेफ साइड ही आएंगे। लेकिन आप क्योंकि उसके साथ नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं, तो आपको उसके सामने मास्क को इस्तेमाल करना है। वो टीचर का क्लासरूम का कैसे एंट्रेंस करेगा नहीं करेगा, वो हम लोग बाद में बताएंगे, वो टीचर्स का मामला है कि कैसे वो एंटर करेंगे, कैसे आप लोग एंटर करेंगे, ठीक है? तो ये सिस्टम्स आप लोग जान लें, जो आपको PDF फाइल में हम लोग दे देंगे। नाउ नंबर डी, एनीवन हु हैव एनी टाइप ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। अगर किसी को क्रॉनिक डिजीज़ है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को अस्थमा है या कोई भी टाइप का ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत पुराना प्रॉब्लम है, दे आर नॉट अलाउड टू कम टू कॉलेज नाउ। एटलीस्ट यू आर नॉट अलाउड टू कम कॉलेज नाउ। अगर यहाँ आने के बाद पता चलता है उसका कमज़ोरी, बीमारी, ऐसा कुछ भी,
तो विल सेंड देम बैक, हम लोग सेंड कर देंगे, क्योंकि इस वक्त में ये बहुत बड़ा मुश्किल, अगर कोई को बाई चांस कुछ भी होता तो एक अफवाह फैल जाएगा कि उसको भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर आप एक दूसरे से फिर नफरत करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये साइकोलॉजी है, ठीक है। आप फट से अगर कोई किसी को कोई फ़ोन ही कर देता है तो अचानक आप एक के लिए हर कोई बदनाम हो जाएगा। तो ये झूठ मूठ का एक फैसला भी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्रॉनिक डिजीज़ वाले लोग को गुजारिश है कि यू विल नॉट यू एबल टू कम। और हम लोग को पता भी है, दो चार ऐसा स्टूडेंट भी है जो बीमार है, जो अक्सर बीमार हो जाते हैं, तो अभी हम लोग आपको नहीं बुला रहे हैं, हम लोग को पता है। और आने के बाद अगर पकड़ा जाता है हुआ तो हम लोग रिटर्न भेज देंगे। क्रॉनिक डिजीज इज नॉट अलाउड ना। अच्छा, नंबर ई, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट्स अलाउड टू कम फ्रॉम हॉस्टल टिल कोरोना वायरस। एक भी स्टूडेंट्स अलाउ नहीं है बाहर में जाने के लिए। इफ फाउंड विल बी डिस्ट्रिकेटेड, अगर वैसा होता है विल डिस्ट्रिकेटेड देम। नंबर एफ, एन इम्पॉर्टेंट थिंग नीडेड, अगर मान लीजिए बहुत ही ज़रूरत का चीज़ आपको चाहिए, है ना, इम्पॉर्टेंट थिंग शुड, तो वो पहले हम लोग को इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग आपके लिए ला देंगे, विल ब्रॉट फॉर यू, ठीक है। आपको हड़बड़ी करें, अपना हम लोग का आदमी है, आपको ठीक चीज़ पे वो से सामान मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते, हम लोग नहीं ला सकते, हम लोग ला देंगे, ठीक है। अगर बहुत इमरजेंसी केसेस है, आपको जाना ही पड़ेगा, आपको लाना ही पड़ेगा, या कोई मामला ऐसा भी कुछ होता है, देन यू आर नॉट अलाउड टू मूव सिंगल। उसके साथ हमारा गाइडेंस, यानी कोई भी वार्डन या कोई भी स्टाफ आपके साथ जाएगा वो चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। आप अकेले मूव नहीं कर सकते हैं। एनी नेसेसरी मेडिसिन शुड बी कीप विद यू, हर नेसेसरी मेडिसिन आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। इस टाइम में प्लीज़ डोंट से दैट कॉलेज क्यों नहीं रखा। दिस टाइम में हम लोग के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी अचानक बोलना नहीं बोलना, देखो उस वक्त अलग वक्त है, अभी अचानक आगे मान लीजिए रात को बुखार आ गया अचानक, बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट्स को हुआ, अचानक हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, तो वो उस वक्त कोई मामला नहीं था, टेंशन नहीं था, गाड़ी है लेके चल गया। लेकिन अभी अचानक कुछ होता है ना, तो डायरेक्ट हॉस्पिटल वाला अथॉरिटी बोलेगा इसको रख दो, हम लोग ये चेकअप करेंगे, वो करेंगे, क्वारंटाइन में भेज देंगे, दिसान में भेज देंगे, या कोविड हॉस्पिटल में भेज देंगे, तो ये लफड़ा हो सकता है। इसीलिए मेडिसिन हमेशा अपने पास रखिए। जिसको अगर कोई भी ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम, हम लोग तो नहीं लाएंगे। अगर है भी जो ठीक है, तो बाई चांस वो क्या होता है, इनर जो भी है वो रेडी रखिए, ताकि ऐसा कुछ ना हो तो कि फड़क से हमको ले जाना पड़े और आपको डायरेक्ट फिर कहीं से कहीं और पहुंचा दिया जाए। तो इससे नाम बदनाम होगा और आपको आप ही के साथ या फिर आपसे डरेंगे। आपके फ्रेंड जो है, जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसी को फिर डर लग जाएगा क्या ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है। इसलिए मेडिसिन हम लोग के ऊपर डिपेंड ना करें, बिकॉज दिस इज द टाइम, इन दिस टाइम ऐसा हो सकता है। बी प्रिपेयर विथ योर ऑल मेडिसिन, इफ नेसेसरी मेडिसिन विल ब्रॉट फॉर यू। ऐसा नहीं कि हम आपको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन सावधानी में रहना है, ठीक है। गार्जियंस आर नॉट अलाउड टू विजिट यू, गार्जियन आप एक आने के बाद गार्जियंस अलाउ नहीं है विजिट करने के लिए, यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते। अगर नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, तो गार्जियंस आके मीट कर सकता है कॉलेज में, वो भी सोशल डिस्टेंस के साथ। अगर उस वक्त रात है तो हॉस्टल में भी मीट कर सकता है, और तब सोशल डिस्टेंस, बट आवर गाइडेंस विल बी देयर, यानी मैडम लोग रहेंगे, जो भी रहेंगे उसके थ्रू ही आपको अपने गार्जियंस से मिलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप क्लोज टुगेदर हो गए। अब आपके गार्जियंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हम लोगों को तो पता नहीं। आप जाए ओ मम्मा ओ मम्मा ओ मामा ओ बाबा ओ नाना ऐसा करके आप जाके गला मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, नो इज़ नॉट अलाउ, सॉरी टू से, इज़ नॉट एट ऑल अलाउ। आपको सोशल डिस्टेंस के साथ ही अपने माँ बाप से मिलना होगा, सॉरी टू से, लेकिन करना होगा जब तक ये वायरस नहीं हो छूट रहा है, ठीक है। बिकॉज अगर ऐसा करते हैं, खुदा न खास्ता भी कम्युनिटी डिजीज बढ़ रहा है, ठीक है। पहले जो वायरस जो होता था वो ट्रैवल हिस्ट्री में था, अब ट्रैवल हिस्ट्री में नहीं है, अब कम्युनिटी डिजीज होना स्टार्ट हो गया, यानी एक दूसरे से फैल रहा है। तो इसीलिए अब कौन कब कहाँ वायरस अट्रैक्टेड है, मैं भी वायरस अट्रैक्टेड नहीं हूँ, इसका क्या गारंटी। तो इसीलिए आपको सावधान रहना है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, इज़ नॉट वरी अबाउट दैट थिंग। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत बड़ा वायरस है, ये जस्ट लाइक एन फ्लू, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बीमार हो गए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। इसका कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो आपको समय समय करना, जो हम बताएंगे आगे और भी बता रहे, सुन लीजिए। अच्छा, नंबर 6, नो आउटसाइड फूड, नो आउटसाइड फूड। जैसा आप लोग जाते हैं ठेला दुकान में जाके कुछ खा लिए, ये खा लिए, ये अलाउ नहीं है, इज़ नॉट अलाउ। कैंटीन भी हम लोग का अभी बंद रहेगा, इज़ नॉट अलाउ फॉर गेटिंग आउटसाइडर फूड। आउटसाइडर फूड अभी आपको मानना बंद करना है। अगर आपको आउटसाइड का चिप्स खाना है, या लेस खाना है, या बिस्किट खाना है, या कुछ भी खाना है, हमारे आदमी को बोलिए
वो आपके लिए ला के देगा, क्योंकि आप दुकान में भीड़ करेंगे, किससे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हमारा आदमी जाएगा, क्या चाहिए नहीं चाहिए, वंस इन अ वीक का पूरा सामान आप लोग मंगा लीजिए। लेस चाहिए कि बिस्किट चाहिए कि क्या चाहिए, मोमो चाउमीन ये सब नहीं चलने वाला है वहाँ पे, ठीक है। बाहर का खाना नहीं चलेगा। इवन ऑनलाइन ऑर्डर इज़ नॉट अलाउड। Online order of food is not allowed at all. Online food is not allowed. Now online food, even the goods, आप कुछ मंगाते होंगे सामान उमान, वो भी अलाउ नहीं है। हाँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो आप मंगाएंगे हम लोग को पहले इन्फॉर्म के बाद कि सर मैम हम ये मोबाइल मंगा रहे हैं, ये बुक्स मंगा रहे हैं, ये सामान मंगा रहे हैं, वो मंगा रहे हैं, ये ज़रूरी है, मंगाइए। बट इफ़ इट इज़ नेसेसरी देन यू हैव टू गिव द डिलीवरी एड्रेस ऑफ कॉलेज। वो कॉलेज में डिलीवरी होगा, कॉलेज में सैनिटाइज किया जाएगा, फिर आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो आपका पर्सनल आपने अब ना मालूम वो कोरियर वाला कौन है, नहीं है, वायरस अटैक है कि नहीं, आप अपने हॉस्टल के अंदर बुला ले रहे हैं, ये नहीं अलाउ होगा। आपको कॉलेज का एड्रेस देना पड़ेगा और कॉलेज में आपका सामान आएगा, फिर वहाँ सैनिटाइज करके आपको दे दिया जाएगा। नाउ नंबर के पॉइंट, आप आने के वक्त में एक फ्लास्क, वाटर फ्लास्क, वार्म वाटर फ्लास्क लाएंगे जिसमें गर्म पानी रखा जा सकता है। ऐसा फ्लास्क आपको लाना है। हम लोग सुबह शाम आपको गर्म पानी देंगे और ये गर्म पानी एटलीस्ट एक बार आपको गरगल और एक बार नहीं तो कम से कम गर्म पानी पीना है। सारा दिन में एक बार कम से कम गर्म पानी पीना है। मेरा तो सुझाव रहेगा कि सुबह उठने के बाद बासी पेट में आप पहले गर्म पानी पिए या गर्म चाय पिए, ये सबसे बेहतर है। और दिन में कम से कम शाम को गरगल भी कर ले, नमक डाल के थोड़ा गरगल कर ले, ठीक है। गरगल करने से बहुत सारा बीमारी जाता है, सिर्फ ये नहीं बल्कि बहुत सारा बीमारी जाता है। गरगल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। और नहीं तो अगर है तो फिर चाय के जैसा गर्म पानी पिए। चाय तो आपको सुबह शाम मिलता ही है, ठीक है, लेकिन गर्म पानी भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल करें। खाना जब आए तो गरम गरम खाने की कोशिश करें, ठंडा ना करें, ठीक है। नाउ नंबर आई पॉइंट, आप लोग अपने पास ये इम्यूनिटी पावर के लिए अपने पास च्यवनप्राश बैद्यनाथ का है या डाबर का है या रामदेव का है, कुछ का भी है, जो भी है च्यवनप्राश इस्तेमाल जरूर कीजिए। च्यवनप्राश खाइए। और इम्यूनिटी बूस्ट कैप्सूल जो होता है जैसे बिकोसूल्स, A to Z, रिवाइटल, जिसमें आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन A B D C E बहुत सारा होता है, इसको इस्तेमाल कीजिए। ये आपका एनर्जी को बूस्ट करता है, ये रखना है। लेकिन आप अपने डॉक्टर से पहले सजेस्ट कर लें कि ये आपको बॉडी को सूट करता है कि नहीं करता है। तो ये तो हो गया दवा। और ऐसे लोकल तो आपको पता ही है बहुत सारा चीज़ होता है, वो अपने घर से लेके आए। इम्यूनिटी बूस्ट का बहुत सारा जो चीज़ होता है, घरेलू चीज़ होता है, गोलमिर्च हो गया, अदरक चलिए आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो गोलमिर्च ये सब जो चीज़ है थोड़ा देख लीजिएगा, ये खाना है, ठीक है। एक नाउ नंबर M पॉइंट, नो लेट्स नाइट बर्थिंग। हमने बहुत बार सुना कि आप लोग रात को नहा, ये बंद, एकदम ही टोटल बंद। यू आर नॉट अलाउड टू गेट अ बर्थ इन नाइट। रात को नहा नहीं सकते हैं। और नहाने के लिए सिर्फ अलाउ है बिफोर कमिंग टू द कॉलेज, यानी आपका कॉलेज 10 बजे शुरू होता है या 9 बजे शुरू होता है, तो 8 से 8:30 बजे तक आपको पहले नहा वहा के नाश्ता खा के रेडी हो जाना है। कॉलेज के बाद चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना हो, आप अलाउ नहीं है नहाने के लिए। अगर कोई भी पकड़ाता है इट विल बी अ फाइन। आपको शाम को नहाने के लिए अलाउ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुबह नहाइए, कॉलेज कीजिए। बिकॉज दिस इज़ अ कॉलेज, इट इज़ अ फुल्ली एयर कंडीशन कैंपस। इज़ नॉट लाइक दैट कि आप धूप के नीचे पढ़ रहे हैं, पंखा के नीचे पढ़ रहे हैं। आप एक एयर कंडीशन कैंपस में पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ गर्मी लगने का कोई सवाल नहीं। सीधा कॉलेज हॉस्टल जा रहे हैं, हॉस्टल भी बड़ा ठंडा है, आराम से जाके रेस्ट कीजिए, मुँह हाथ धोइए, बस ख़त्म बात। और सप्ताह में सिर्फ 2 दिन कपड़ा धोने का आपको मौका मिलेगा, सिर्फ 2 दिन, वो भी रूम वाइज अल्टरनेट वाइज आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। 2 दिन ही कपड़ा धो सकते हैं। ज़्यादा कपड़ा धोना, अपने आप को बीमार बनाना नहीं चलेगा। लेट कोरोना वायरस कंप्लीटेड, उसके बाद देखा जाएगा। कपड़ा आप सिर्फ 2 दिन धो सकते हैं। हाँ, रहा बात अलबत्ता डेली यूजेस कपड़ा, वो तो अलग इशू है, वो आप अपना धो रहे कर रहे हैं, लेकिन आप वो चादर तो ये वो सब नहीं चलेगा। ओनली ट्वाइस इन अ वीक। और नॉर्मल जो कपड़ा धोते हैं वो डेली, वो अलग इशू है। जो डेली यूज़ कर रहे हैं वो अलग इशू है, लेकिन रेगुलर बाकी कपड़ा नहीं धो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वॉच द वीडियो विथ केयरफुली। ये PDF फाइल जो है वेरी शॉर्टली ये अपलोडेड कर दिया जाएगा। आप लोग इसको देख लेंगे इसमें वेबसाइट में,
और ये जो अभी है आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। अगर आप लोग का कोई डिसीजन, इफ हैव एनी मोर डिसीजन इन दैट, तो आप लोग डिसीजन दे सकते हैं। यू कैन सेंड मी सजेशन। आते वक्त सैनिटाइज़र आपके हाथ में होना चाहिए। गाड़ी में जब आते हैं मास्क रखना ज़रूरी है। बार बार हाथ को सैनिटाइज करें। जहां आपको मौका मिले हाथ धोने के लिए हाथ धोएं। रास्ता में उतर के कहीं खाना ना खाएं, सीधा खाना पैक करके आए। खाना खाते खाते कॉलेज तक पहुंच जाइए। बाहर में खाना नहीं है। दिस इज द सिस्टम ऑफ हाउ टू कम इन टू द व्हीकल। अवॉइड द ट्रेन एंड बस, कम इन आवर बस और मेक योर ओन व्हीकल। ट्राई टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच। होप यू आर ऑल एवरीवन बी गुड। अच्छा से रहना है, सेफ से रहना है, ध्यान से रहना है, बीमार मुक्त रहना है और कोरोना से नहीं डरना है, लेकिन सावधान रहना ज़रूरी है। थैंक यू।